रात के करीब 10 बजे बज चुके थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल के भीतर एक अंधेरा उससे भी गहरा लग रहा था। घर में सब कुछ था, पैसा, इज्जत, नाम, सब, ना जाने क्यों मेरे अंदर हमेशा ही खालीपन रहता था। शायद वो खालीपन मेरे पापा से जुड़ा हुआ था। पापा हमेशा सख्त रहे। उन्होंने बचपन से ही हमें अनुशासन में रखा। खुलकर हंसना, खेलना, शरारत करना, ये सब उनके सामने असंभव सा लगता था। उनके सामने बैठते ही जैसे दिल धड़कने लगता था। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे अपने मन की कोई बात कह दूं, लेकिन दिल के एक कोने में मैं जानती थी कि वह हमें बहुत चाहते हैं। बस उनके पास अपना प्यार जताने का तरीका नहीं था। उस रात मैंने अपनी पुरानी डायरी उठाई जिसमें मैंने कई कहानियां और किस्से लिख रखे थे। उनमें से एक कहानी थी एक बाप और एक पिता की कहानी, जिसमें बेटी अपने पिता से डरती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे बहुत प्यार करती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक कि मेरी भावनाएं क्या हैं और शायद हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाए। अगली सुबह नाश्ता के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा, पापा क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। पापा उस समय अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने बिना नजर उठाए कहा, अब तुम्हारी उम्र कहानियां सुनाने की है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। कहानियां बच्चों को अच्छी लगती है। उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त था, लेकिन न जाने कहाँ से मुझे हिम्मत मिली और मैंने धीरे से कहा, पापा ये कहानी मेरे दिल की है, अगर आप सुन लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा ने अखबार मोड़ा और मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में जैसे सवाल थे, लेकिन वह चुप रहे और फिर धीरे से बोले, ठीक है सुनाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन मैंने दिल खड़ा करके कहानी शुरू की। मैंने कहा, एक छोटी सी लड़की थी जो हमेशा अपने पिता से डरती थी। पिता उससे प्यार से कभी बात ही नहीं करते थे, हमेशा अनुशासन और शक्ति की बातें करते थे। वो लड़की रात में तकिए में मुंह छिपा कर रोती थी और सोचती थी क्या पापा मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन जब भी वह बीमार होती, पिता उसके सिरहाने पूरी रात बैठते। जब वह स्कूल में इनाम जीतती, पिता चुपचाप पड़ोसियों को गर्व से बताते। जब वह गलती करती, पिता डांटते तो जरूर थे, लेकिन चुपके उसके लिए बेहतर रास्ते भी खोजते। लड़की बड़ी हुई, लेकिन पिता से अपने दिल की बातें कभी कह ही नहीं पाई कि एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को एक कहानी सुनाएगी जिसमें असल में वही खुद और उसके पिता होंगे। इतना कहते कहते मेरी आवाज भारी हो गई। पापा चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनका चेहरा कठोर नहीं था, बल्कि जैसे किसी पुरानी दर्द ने उन्हें छू लिया हो। मैंने गहरी सांस ली और आगे कहा, पापा ये कहानी मेरी है। मैं ही वह लड़की हूँ और आप वही पिता हैं। मैं हमेशा आपसे डरती रही, लेकिन कभी यह नहीं भूल पाई कि आप मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। मैंने हमेशा चाहा कि आप मुझे एक बार गले लगा ले और कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पापा अब भी चुप थे, उनकी आंखें भी नम हो गई। शायद पहली बार मैंने उन्हें यूं रोते हुए देखा। उस पल मुझे लगा आज मेरे पापा का रिश्ता बदलने वाला है। पापा कुछ देर तक चुप रहे। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन सब भी नहीं निकल पा रहे थे। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। तभी अचानक उन्होंने कुर्सी से उठकर मेरी ओर कदम बढ़ाए और मेरे कंधे पर हाथ रख दिए। उनकी हथेली भारी थी, लेकिन उस स्पर्श में सालों से दबा हुआ स्नेह झलक रहा था। उन्होंने धीमी स्वर में कहा, बेटा मैंने कभी तुम्हें यह जताया ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहता था तुम मजबूत बनो, दुनिया की मुश्किलों से लड़ सको, लेकिन इस कोशिश में शायद मैं तुम्हारे दिल से दूर होता चला गया। मेरी आंखें भर आई। पापा की आवाज पहली बार इतनी कोमल लगी। मैंने उनको सीने से लगाकर रोते हुए कहा, पापा मुझे आपका डर नहीं, प्यार चाहिए। आपने मुझे सब कुछ दिया था, पर आपकी गोद की गर्माहट के लिए मैं तरस गई। पापा ने मेरे पीठ पर थपथपाए और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आपसे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खुलकर अपना सारा प्यार दूंगा। उसी दिन पहली बार लगा कि पापा सच में मेरे दोस्त बन सकते हैं। मैं उसी रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपनी सारी छोटी बड़ी खुशियां और डर बताए। उन्होंने भी अपने संघर्ष सुनाए कि कैसे उन्होंने कम उम्र में जिम्मेदारियां उठाई, कैसे परिवार के लिए अपनी भावनाएं दबाई। उस बातचीत ने हमारे बीच का बर्फ पिघला दिया। अगले कुछ दिनों में पापा में बदलाव साफ नजर आने लगा। वह अक्सर मुझे खुद बुलाकर कहती, आओ बेटा चाय पीते हैं, बातें करते हैं। और सच कहूं तो मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। एक दिन पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी कहानी ने मुझे झकझोर दिया है। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि रिश्तों में प्यार जताना भी जरूरी है।
अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम्हारे दिल में हमेशा एक दूरी रह जाती। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, पापा अब वो दूरी मिट गई है। आप मेरे सबसे बड़े हीरो हो। पापा मुस्कुराए और बोले, हीरो वही होता है जो अपनी बेटी के आंसू पोंछ सके। मैंने उनके हाथ पकड़ कर कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। अगले हफ्ते पापा ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ एक वकील बैठे थे। पापा ने कहा, बेटा, आज मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैं चौंक गई। मैंने कहा, पापा, ये सब क्यों? आप जानते हैं मुझे पैसे या प्रॉपर्टी से मतलब नहीं। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। पापा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी यह ना लगे कि मैं तुम्हें कम महत्व देता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो और अगर मैं आज सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं तो मुझे चैन मिलेगा। वकील ने कागजात मेरे सामने रखे। मेरे हाथ कांप रहे थे। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर साइन करवाया और बोले, ये सिर्फ कागज नहीं है, मेरे दिल की मोहर है कि मेरे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मेरी बेटी है। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुके ही नहीं रहे थे। मैंने पापा को गले लगाकर कहा, पापा मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। पापा ने हंसते हुए कहा, अब तो दोनों मिल गए बेटा, मैं भी और प्रॉपर्टी भी। उस दिन का एहसास मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। जब पापा ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तो घर में हलचल मच गई। माँ ने आश्चर्य से पूछा, यह आपने क्या कर दिया? छोटे भाई ने भी कहा, पापा, ये सब क्यों? बहन को ही दे दिया। पापा ने शांत स्वर में कहा, तुम सबको मेरी नीयत पर शक हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। ये संपत्ति सिर्फ ईंट, पत्थर या जमीन नहीं है, यह मेरे विश्वास का प्रतीक है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जाने कि मैं उस पर कितना गर्व करता हूँ। भाई कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, लेकिन पापा, परंपरा तो कहती है कि बेटा ही घर का वारिस होता है। पापा की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, परंपराएं इंसानों के लिए होती हैं, इंसान परंपराओं के लिए नहीं। अगर मेरी बेटी ने मुझे वह एहसास दिलाया है जो किसी बेटी ने नहीं दिलाया तो क्यों ना मैं सब कुछ उसी के नाम करूं। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, शायद हम सबको ये समझने में देर हो गई कि बेटी भी उतना ही हकदार है जितना बेटा। उस दिन मुझे लगा पापा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर लड़की के लिए मिसाल बन गए हैं। धीरे धीरे रिश्तेदारों तक भी यह बात पहुंच गई। कुछ ने कहा ये सही फैसला है और कुछ ने ताने दिए, देखो बेटा, रहते हुए बेटी को वारिस बना दिया। पापा सब सुन रहे लेकिन उनका विश्वास अटल था। वो हर किसी से बस इतना कहते, मेरी बेटी मेरी ताकत है और मैं वही कर रहा हूँ जो दिल कहता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर मुझ पर गहरा हुआ। मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी की मालकियत का एहसास नहीं हुआ बल्कि अपने अस्तित्व की पहचान भी मिली। मैं समझ गई कि अगर पापा जैसे व्यक्ति अपनी सोच बदल सकते हैं तो दुनिया का हर पिता बदल सकता है। मेरे दोस्त और कॉलेज के साथी भी मुझसे पूछते हैं, कैसे तुम्हारे पापा ने इतने प्रगतिशील बन गए हैं? मैं मुस्कुराकर कहती, मैंने बस उन्हें एक कहानी सुनाई थी। असल में वह कहानी नहीं थी, वह मेरी सच्चाई थी और वही सच्चाई उनके दिल को छू गई। उस घटना के बाद पापा और मेरे बीच ऐसा रिश्ता बन गया जैसा शायद कम ही बेटियों को नसीब होता है। अब वह मेरा हर काम में मेरे साथी बन गए। जब मैं आगे पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाने लगी तो उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा डरो मत, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा है। और हाँ, यह मत भूलना कि अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और गर्व हो। मैं मुस्कुराए और कहा, पापा, मैं वादा करती हूँ कि कभी आपको सिर झुकाने नहीं दूंगी। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाया और पहली बार उन्होंने खुले शब्द में कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और शायद यही वह शब्द है जिनका मुझे वर्षों से इंतजार था। उस लम्हे ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।